जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बस बहुत हो गया, हम घंटों से उसका पीछा कर रहे हैं। हमारी पकड़ में वो आएगा नहीं, जाने देते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ट्रिकी ने मेरा पेंडेंट चुराया है, मेरा पेंडेंट। हाँ, शायद तुम्हें पहले उसका केला चुराना नहीं चाहिए था। मैंने सही कहा ना? ये तुम्हारा ही पेंडेंट है ना मोगली? चलो इसे वापस कर दो, ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या तुमने पेंडेंट चोर को पकड़ लिया? ट्रिकी को? तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? उससे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो वापस नहीं देगा। मेरा पेंडेंट, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। मैं एक भी पल ठीक से नहीं सो पाया हूँ। बलू पूरी रात खुजा रहा था, कीड़े उसे कच्चा चबा रहे थे। शुक्रिया बलू, पेंडेंट के बिना मुझे अधूरा लग रहा था। तुम्हें ये वापस कैसे मिला? सबसे पहले मैंने ट्रिकी की माँ से वादा किया है कि तुम उनसे माफी मांगोगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और बदले में जुओं का परिवार मिल गया। ओह, माफ कर देना। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ताकि तुम्हें भी जुए हो जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों ना तुम और बघीरा थोड़ा घूम कर आओ, तब तक मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ। टबाकी, इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे भूख लगी है। बस 1 मिनट मालिक, मेरे पास सिर्फ 2 ही पंजे हैं। मैं सब कुछ एक साथ में नहीं कर सकता। 1, 2, हाँ, मेरे पास 2 ही पंजे हैं। क्या बेवकूफी है? अगर बल्लू को मैं शहद रखने के लिए एक नया बर्तन दे दूं तो? पुराने बर्तन में छेद हो गए हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद नहीं। हाँ, ये काफी नहीं होगा। तो फिर क्या? पता नहीं, उसे रसीला आम दे दो या फिर केले की पत्ती जिस पर अच्छे से मोटे दिमक लगी हो, वो उसे पसंद आएंगे। नहीं, ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि बल्लू ने मेरा पेंडेंट लौटाया है। उसे कोई नायाब तोहफा मिलना चाहिए। अगर तुम उसे वाकई कोई काम की चीज देना चाहते हो तो मैं कहूँगा उसे जुओं से छुटकारा दिला दो। कम से कम मैं सो तो पाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि उसकी वजह मैं हूँ। और ये सब हुआ क्योंकि मोगली साहब एक बेकार से केले के लिए मस्ती कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना? तुमने मेरे सारे आइडियाज को ना कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर जा रहा हूँ। तो जाओ जाओ और जाकर सो जाओ। मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा। ये क्या है? मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अब मेरे लिए कोई मीठा गाना गाओ, मुझे थोड़ा सा सोना है। सो जाइए मेरे प्यारे मालिक, सो जाइए, मैं गा रहा हूँ। आप हैं जंगल के राजा, आप रहेंगे हमेशा मेरे मालिक। तुम फिर से खजूर की डाली लाना भूल गए? तुम्हें पता है ना, सोते वक्त मुझे पसंद नहीं कि मक्खियाँ मुझे परेशान करें। क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं अपनी खाल उतार सकूं बिना किसी का रोना सुने? शांत हो जाओ, तुम उसे जगा दोगी। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? अच्छा, टबाकी, तुम फिर से सो गए, आलसी लोमड़ी कहीं के। माफ कीजिए मालिक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कितना अच्छा लग रहा है। जाओ हड्डी लेकर आओ इसी वक्त। कौन सी हड्डी? दांतों वाली हड्डी, बेवकूफ। मुझे खुजाना है अभी। लेकिन मालिक, मैं आपको पहले ही 3 बार कंघी कर चुका हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इससे ज्यादा मैं और नहीं सह सकता। ये कौन था? टबाकी,
टबाकी, टबाकी। टबाकी, तुम वो हड्डी फेंक रहे हो? मुझे दे सकते हो? दे दो ना प्लीज। ये जादुई छड़ी मेरी है, मैंने इससे पहले देखा था। जानलेवा खुजली से निपटने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। तुम इसका क्या करोगी? तुम्हारे पास तो इसे पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं। लेकिन टबाकी मेरी खुजली मिटाने वाला बन सकता है। तुम तो जानते हो ये कैसे करना है। नहीं नहीं और फिर से नहीं। मैं कंघी और ब्रशिंग करके थक के चूर हो चुका हूँ। मुझे यहाँ ब्रश करो, मुझे कंघी करो, ऊपर आलसी लोमड़ कहीं के। ये सब खत्म हो गया, समझे? अब मैं किसी और को खुजाना नहीं चाहूंगा। अब और खुजली नहीं करनी है, अब और नहीं कंघी करनी है। सब मुझे शॉर्टकट की रानी बुलाते हैं, पता है ना? हाँ? ये क्या था? बागी, तुम वापस आ गए। समझ गया, तुम मोगली को अपना प्यार दिखाने के लिए उसे गले लगा रही हो, सही कहा ना? मोगली के पास मेरी एक चीज है जिसके बारे में हम आराम से बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ये हड्डी उसकी है भी नहीं। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और ये हड्डी का क्या मामला है? मैं रास्ते में बताता हूँ। वो एक सोची समझी साजिश थी मालिक। का मुझे सम्मोहित कर रही थी और मोगली ने दांतों वाली हड्डी चुरा ली। वो दोनों मिले हुए हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कोई भी शेर खान का सामान नहीं चुरा सकता। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तक तो वो काफी दूर निकल गए होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। शायद मैं आपके लिए एक नई दांतों वाली हड्डी बना सकता हूँ। हाँ, ये कैसा रहेगा मालिक? हाँ? आओ! इन कमजोर जबड़ों से तुम जरूर मजाक कर रहे हो। वो इंसान का बच्चा मोगली मेरी हड्डी वापस करेगा। ये बात गांठ बांध दो। अच्छा बल्लू, अपनी आंखें बंद करो। एक सरप्राइज मेरे लिए? उप्स, जुओं से बचकर। बलू, हमें तुम्हें उस हड्डी के बारे में कुछ बताना है। का मोगली ने मुझे एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। कुछ मत कहो। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज है जो खुजाने के काम आती है, जो मोगली ने मुझसे उधार ली थी। खाल उतारने वाली हड्डी। खाल उतारने वाली हड्डी? और तुम इसे खुद कैसे इस्तेमाल करोगी? सच तो ये है कि ये हड्डी का की भी नहीं है। ये तो मैं देख ही रहा हूँ। इस पर खाने की निशान और दांतों को देखकर मैं कहूँगा कि अरे बाप रे बाप, वो हड्डी मेरी है। का और धोखेबाज मोगली ने उससे मुझसे चुराया है। ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं चुराया। टबाकी इस हड्डी को फेंकने वाला था। मुझे लगा तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। फेंक रहा था हड्डी को? टबाके, वो लोमड़ी अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी का और तुमने इसे मुझसे चुराया है, और तुम ऐसा करके आसानी से बच के निकल नहीं सकते। मेरी सलाह मानो तो मोगली को छूने की गलती मत करना। तुम्हें जाना होगा इसी वक्त। अब मैं क्या करूंगी? मेरी हड्डी, बेवकूफ, तुमने इसे तोड़ दिया। मेरी हड्डी। यहाँ चल क्या रहा है? चलो भी मोगली, अगर मैं कहूँ कि खुजाने में मेरी मदद करो तो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम जरा भी हिलना मत, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ।
कितना अच्छा तोहफा था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये क्या है? ये तो शानदार है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, हड्डी मिलने से पहले बनाया था। तुम्हें ये पसंद आया सच में? लेकिन जुओं का क्या? मान लो कि शेर खान ने उन्हें गोद ले लिया है। दांतों वाली हड्डी भी टूट चुकी है, वो काफी दिनों तक दिखाई नहीं देगा। और जोर से लोमड़ी, मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा। आज रात तो मजा ही आ जाएगा। साल भर बाद फिर से बसंत मौसम वाली हाथियों की परेड होगी। हाँ? क्या बात है हाथी? वो मेरी छड़ी नहीं मिल रही। अरे अप्पू, ये छड़ी तो तुम्हारे पापा की छड़ी जैसी है। ये उन्हीं की है मोगली, मैं ले आया। उन्हें तो पता भी नहीं ये मेरे पास है। लाओ, अब मेरी बारी है। हाथियों की रानी को सभी सलामी दो। हीटा, चलो घर आ जाओ। ओहो, इतनी जल्दी क्यों? अब चलो भी हीटा, बाद में मिलते हैं मोगली। ठीक है, मजे करना। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? पापा को ये छड़ी परेड के लिए चाहिए थी। उन्हें एक दूसरी छड़ी दे देना। ये नहीं हो सकता मोगली। ये छड़ी एक पवित्र काले पेड़ की है जो उस पहाड़ी पर है जहाँ चील का घोंसला है। और एक काला खतरनाक कोबरा उस पेड़ की रक्षा करता है। अरे मैं उस पहाड़ी पर जा चुका हूँ। मैं अभी वहाँ जाकर नई छड़ी ला सकता हूँ दोस्तों। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। होगा, पर मजा भी तो आएगा ना अप्पू। कैसा मजा? आपू, हीटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, और कोई रास्ता भी नहीं, पर मैं भी साथ चलूंगा। और जब तक तुम दोनों नहीं आते, मैं पापा को संभालती हूँ। और वादा करो हीटा, तुम उन्हें इस टूटी छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अरे नहीं नहीं। अब चलो भी अप्पू, हमें चलना चाहिए। सूरज ढलने से पहले हमें लौटना भी तो है। इंसानी बच्चे का खाना होगा और मीठे में मोटू हाथी। मैं तो उसे ही चबाऊंगा। आज तो शेर खान खुशी से जादू की झप्पी दे देगा। तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं हीटा? और अप्पू कहाँ है? वो मोगली के साथ है, बाद में आएगा। हीटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी छड़ी मुझे मिल नहीं रही। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी ना पापा। अपने आप कहाँ जा सकती है? अब मैं क्या करूं? मम्मी, आप नाराज मत होना। वो क्या है ना, पापा की छड़ी हम खेलने ले गए थे और क्या कहा? और गलती से अप्पू ने उस पर पैर रख दिया और वो टूट गई। क्या कह रही हो तुम दोनों कितने शरारती हो गए हो। अब तुम्हारे पापा कौन सी छड़ी लेंगे? अप्पू और मोगली उस पहाड़ी पर गए हैं नई छड़ी लाने। अरे नहीं नहीं, ये क्या किया उन्होंने? वहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है। और फिर उस पेड़ पर कोबरा भी तो रहता है। वो ये काम कर लेंगे। और पापा से मत कहना मम्मी, मैंने अप्पू से वादा किया था। ओह हीटा, ठीक है, नहीं कहूँगी। हाँ, खुशबू उधर से आ रही है। ये क्या? तूने तो कहा था वो अकेला है। वही समझिए ना, वो तो छुटकू हाथी का बच्चा है। मैंने सोचा आपके लिए एक सरप्राइज रखूं। उसे तो मैं हजम कर लूंगा। सच में, आप तो बस मोगली को निशाना बनाइए। देखो, वो रहा चील। वो हम बस पहुंचने वाले हैं। ओह, ये नाजुक पेड़ है, मैं इससे पार नहीं जा सकूंगा। तो तुम यहीं रुकना, मैं जल्दी लौटूंगा। पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली। कहाँ जा रहे हो हाथी?
वो मुझे मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, तो सोचा जाकर पहाड़ी से नई लेकर आ जाऊं। अभी जाओगे तो वक्त पर नहीं लौट पाओगे। किसने कह दिया? और तो और, पहले ही अप्पू और मोगली नई छड़ी लेने पहाड़ी पर जा चुके हैं। क्या? पर ये काम मुझे करना चाहिए। वो मदद करना चाहते हैं पर वहाँ बहुत खतरा है। जानती हूँ हाथी, पर अप्पू अकेला नहीं है और वो अब बड़ा भी हो रहा है। उसे लीडर बनना है तो ऐसे छोटे मोटे खतरे उठाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने भी लिए थे। तो ये है वो पवित्र पेड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस पवित्र पेड़ पर चढ़ाए? मैं मोगली हूँ, हाथी का दोस्त। उसकी छड़ी टूट गई है तो नई लेने आया हूँ। हाथी? हाथी तो मेरा पुराना दोस्त है, तुम उसके लिए छड़ी ले जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कोबरा बाबा। वो दूसरी तरफ गया है, यहीं उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, वो जाएगा कहाँ? यहीं से गया है, यहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पवित्र छड़ी खो कैसे गई। कितना गैर जिम्मेदार लीडर हूँ मैं। अब तो लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। कोई फायदा नहीं है, वक्त निकलता जा रहा है और मोगली और अप्पू का अब तक कोई पता नहीं है। मुझे आज की बसंत परेड को कैंसिल करना पड़ेगा। ओहो, बहुत गलत हुआ ये। ऐसा मत सोचिए पापा। मुझे मिल गई, छड़ी मिल गई। अप्पू, ये कहाँ चला गया? अरे नहीं! ओह, हाथ से कुछ छूट गया इंसानी बच्चे। जस्ट चिल। अब तेरा भी इस जंगल को छोड़ के मेरे पेट में जाने का वक्त आ गया है। नहीं, बचाओ! पीछे हटो मोगली। शुक्रिया अप्पू, आज तुमने मुझे बचा लिया। पर अब क्या करें? मैं ये खाई कैसे पार करूं? और वो छड़ी भी नीचे गिर गई। नहीं मोगली, छड़ी ऊपर ही है। देखो वहाँ एक पत्थर पर अटकी हुई है। अरे हाँ। चील, क्या टाइम पर आए हो? उड़ने में क्या मजा है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। शुक्रिया चील। बाय बाय। कब तक खैर मनाएगा इंसानी बच्चे? इस बार तो आकर दिखाओ शेर खान। अब क्या करूं? तबाकी, जल्दी आ, मुझे उस पार ले जाने का जुगाड़ ढूंढ। दोस्तों, मुझे आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। अब मुझसे और एक मिनट जरा रुकना। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता दोस्तों। और एक खास बात यह है कि आज की हमारी परेड का खास मेहमान और कोई नहीं, हमारा अपना मोगली है।
पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपकी छड़ी खेलने के लिए ली थी। तुमने ली थी तो फिर वापस क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो टूट गई थी। अच्छा, तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने अप्पू से वादा किया था। अप्पू, तुमने जो किया वो सही नहीं था, पर इससे तुम्हें एक सबक जरूर मिला होगा। अब जल्दी करो, परेड शुरू होने वाली है। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है मोगली। हर जरूरी चीज का इंतजाम होता है। जंगल के पेड़ों से खाना मिलता है, नदियों से पानी और बक बक बंद करो दोनों। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ लेसन दे रहा हूँ। मुझे लगा मोगली को पका रहा। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी की तो। ओह, चलो माफी मांग लेते हैं। बहुत जोर से लग गई क्या? थोड़ा पानी पी लो बलू। हुआ क्या था? ओह, ये ताज, मतलब मैं राजा हूँ। अरे हाँ, इस जंगल का राजा। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? बलू, अभी अभी बंदरों ने तुम्हें खोपड़ी पर मारा। बलू नहीं, राजा जी कहकर बात करो। अब तो तुम कहोगे मुझे राजगद्दी भी चाहिए। अरे वो तो पहले से ही है ना। नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे आओ। इसका दिमाग फिर गया है मोगली। मैं इसके पागलपन में शामिल नहीं होने वाला। टेंशन मत लो, जल्दी अपने बलू जी होश में आ जाएंगे। तब तक हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ तो राजा जी, पेश है आपकी शाही राजगद्दी। बहुत सुंदर। बलू, बुढ़ापे में ऐसा मजाक जचता नहीं है। सुनो, राजा जी को भूख लगी है। मेरे लिए फल लेकर आओ और शहद भी। राजा के लिए काम करो और जिंदगी भर के लिए खुश रहो। बलू का ये पागलपन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरा थोड़ा तो साथ दो ना बघीरा। बलू अभी होश में नहीं है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो और गुस्सा हो सकता है। लीजिए राजा जी, मैं आपके लिए लाया हूँ जंगल का सबसे स्वादिष्ट भोजन। आपके लिए बिल्कुल ताजा फल है राजा जी। अब वक्त है मेरी प्यारी जनता से मिलने का। मंत्रियों, मेरे पीछे आओ। ये है मेरी उड़ने वाली जनता। समझ गया, ये हमें अपना शहद देकर राजा जी को खुश करना चाहती हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये तो हमारे गले मिलना चाहती हैं। लगता है राजघराने से आए लोगों का स्वागत करने को तैयार। यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। ओ, देखो तो, ये है मेरी छुटकी जनता। देखना, एक दिन इसे गर्व होगा कि इसे राजा जी ने प्यार किया था। ओए, मुझे छोड़ दे, वरना पापा से शिकायत करूंगा। मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? नीचे रखो उसे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। और बल्लू तो अपने आप ही राजा बन बैठा है।
और वो मोगली और बगीरा उसके चमचे बने फिर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, क्यों? और क्या, तो मुझे एक हड्डी मिल सकती है शेर खान? अभी नहीं, पहले हमें हालात का फायदा उठाना होगा। जाओ और खबर लेकर आओ। बल्लू को हम कब तक मुसीबत से बचाते रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? क्यों ना हम उसे सचमुच डराए, इतना कि उसके पसीने छूट जाए और उस सदमे से वो दोबारा पहले जैसा बल्लू बन जाए। ठीक है, पर बलू को इतना डर किससे लगेगा? शेर खान। तो आज शाम को हम बल्लू से कहेंगे उसके राजा बनने से शेर खान बहुत गुस्से में है और वो बल्लू को जंग के लिए चुनौती देना चाहता है। हाँ, मौत की जंग। और देख लेना, बल्लू को इससे झटका लगना ही लगना है और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो बल्लू से कहेंगे कि तुम उससे लड़ना चाहते हो। प्लान तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इससे सच करते। मैं उसे चुनौती देने जाऊंगा। एक बार उसका सफाया हो जाए तो मेरा शिकार इंसानी बच्चा आसानी से हाथ आ सकता है। ओ, तुमने क्या दिमाग पाया है शेर खान, बड़े शातिर हो शैतानों के दादा। बल्लू को मेरी ओर से चुनौती दे दो, देखते हैं कौन है जंगल का असली राजा। और शेर खान ने तुम्हें चुनौती दी है, मौत की जंग की। और नहीं तो क्या, शेर खान ने कहा सुबह होते ही उस पहाड़ी के ऊपर मिलना। क्या? वो कह रहा था कि इस ढोंगी राजा को सबक सिखाना जरूरी है। कहा? मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और वो मेरी गद्दी छीनना चाहता है। कह दो उसे, मैं कल सुबह उसे जरूर मिलूंगा। ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ कैसे? मैं खुद को तुम्हें सौंपने आया हूँ। अगर तुम बल्लू से लड़ाई हारने का नाटक करोगे तो तुम बदले में मुझे खा सकते हो। ये भी खूब कहा तुमने, मुझे मंजूर है, पर अपने वादे से मुकरना नहीं। तुम चाहते हो मैं वहाँ अंदर जाऊँ? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। पहली बार तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, वो भी बढ़िया। शेर खान पर कभी भरोसा मत करना इंसानी बच्चे। पहले मैं तेरे दोस्त बलू को मारूंगा, फिर आकर तुझे चट करूंगा। समझ में नहीं आ रहा, ये मोगली कहाँ चला गया? सुनिए राजा जी, क्या आप पक्का शेर खान से लड़ना चाहेंगे? हम एक राजा हैं और अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हाँ। ओ, तू आ गया नकली राजा, आजा मैदान में। राजा तो बड़ा कमजोर लग रहा है। नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ? पर क्यों? मोगली, वो पहले उसे भी आने दो। उसकी फिक्र छोड़ो, उसे मैंने महफूज जगह रखा है। पर तैयार हो जाओ अपनी प्रजा को अलविदा कहने राजा जी।
तूने बड़ी गलती कर दी इंसानी बच्चे। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। मेरा सर, अरे ये क्या हो रहा है? चलो अब छोड़ दो। पर हम शेर खान से लड़ क्यों रहे थे? अरे वाह वाह, तो तुम फिर से पहले वाले बलू बन गए। पहले वाला? तुम खुद को जंगल का राजा मान रहे थे बलू। सिर पे देखो। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, राजा बनना उतना मजेदार नहीं जितना सोचा था। शेर खान, मेरे लिए तुम एक भी हड्डी नहीं लाए? हाँ? नहीं, तू तो सिर्फ जंगल का कीड़ा है और मैं हूँ इस जंगल का शहंशाह।